हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। और देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब एक्चुअली में हमारे पास जो हम डील करते हैं लेबोरेटरी में ना, जब भी आप कभी लैब में गए होंगे तो आप लोगों को कई बार बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे। इवन जब आप लैब में जाके खड़े होते हो ना, तो आपकी टेबल पर बहुत सारे सॉल्यूशंस रखे हुए होते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन की बॉटल्स होती हैं बहुत सारी, उनके अंदर एसिड्स रखे होते हैं या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई होती हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज़ के लिए तो हम बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और किसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड है। या नॉर्मल अगर अगर हम लोग लैब की भी बात ना करें, नॉर्मल अगर हम घर की भी बात करें, तो जैसे कि जो दूध वाला होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसका जो दूध होता है ना, ये जो दूध लेके आता है एकदम शुद्ध होता है। ठीक है, और कोई दूसरा है, उसके दूध के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये बहुत सारा पानी मिलाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि उसने दूध को क्या कर दिया, पानी मिलाया, तो इसका मतलब जो दूध है वो कम हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो यही सब चीजें कि सॉल्यूशन के अंदर किसी चीज की कितनी मात्रा है, उसी चीज को बताने के लिए हम लेबोरेटरी में जो टर्म्स यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहलाता है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, कि हम पता लगाते हैं कि कोई चीज कितनी किसी चीज के अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। ये हमें सिर्फ इस बारे में बताती है कि किस चीज के कितने मोल या कितनी क्वांटिटी किसी दूसरे लिक्विड के अंदर या किसी और चीज के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये हमें बताती क्या है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। मतलब कि सॉल्यूशन जो है कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है या कितना ज्यादा डाइल्यूट है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप पानी के अंदर एक चुटकी नमक डाल दो, ठीक है, और उस पानी को जब आप पियोगे ना, तो आपको नमक का स्वाद हल्का हल्का सा पता चलेगा। पर वहीं अगर उस पानी में आप 2 चम्मच नमक भर के डाल दो और उसके बाद अगर आप उस पानी को पियोगे, तो आपसे वो पानी पिया भी नहीं जाएगा, है ना। तो उस पानी के अंदर जो नमक है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही सब चीजों को बताने के लिए कि कौन सी चीज किसी चीज के अंदर कितनी प्रेजेंट है, उसी चीज को बताने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। या फिर ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है हमारा क्या, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये बताती किस चीज को है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बताती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है कि हाँ भाई आ जाओ कौन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ये कौन सी वाली स्ट्रेंथ है, बेसिकली ये कंसंट्रेशन को बता रहा है कि कोई चीज कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, किसी चीज में कोई चीज कितनी है। तो बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है, एक एक करके हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए एक बार हम कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिख रहे हैं, पढ़ेंगे हम इन सबको एक एक करके। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें से जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम आप ऑलरेडी सुन चुके हो वो मुझे जरूर बताना कि सर ये वाली टर्म हमने पहले सुनी हुई है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन कर लिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कर लिया, मास फ्रैक्शन भी होता है, मास फ्रैक्शन भी हम लोग कर चुके हैं, लिख चुके हैं। परसेंटेज डब्ल्यू, परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये सारी टर्म्स जो है हमें डिस्कस करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म से, जो कि है मोलैरिटी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी हमें यह बताती है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट, कितने मोल डिसॉल्व है किसके अंदर,
1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब इस चीज को आप पहले तो समझो कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में तो हम डिटेल में इसे समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट जो है वो यूजुअली लेस इन अमाउंट होता है, लेस इन अमाउंट। और अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो ये यूजुअली मोर इन अमाउंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो यूजुअली लेस इन अमाउंट होता है और जो सॉल्वेंट है वो यूजुअली मोर इन अमाउंट होता है। बेसिकली जो सॉल्यूट है वो किसके अंदर घुला हुआ होता है, सॉल्वेंट के अंदर घुला हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मोलैरिटी टर्म है ये बेसिकली क्या बताती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के मिलने वाले हैं। देखिए यहां पर m जो है ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मोलैरिटी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल M लिखा हुआ आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पर मोलैरिटी की बात हो रही है। तो मोलैरिटी के बारे में हमने बात की, ये किसको बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पर लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ml में लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लो, ml में लो, तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हो लीटर को ml में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीटर को यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि वो क्या हो जाए, ml के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एक देखिए जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको लिखने का एक और तरीका हम लोग जानते हैं। एक्चुअली बहुत सारे तरीके हम जानते हैं, लेकिन यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, अगर कुछ अलग तरीके से पूछ लेगा तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यूजुअली किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है मोलैरिटी को लिखते समय, वो है मोल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है वो, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, ये आपने मोल्स के बारे में पढ़ा है। तो मोलैरिटी को इस तरीके से भी हम लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय, ये तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये तीनों, ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। ये केवल लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक बार हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लिखा है, दूसरी बार हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में लिखा है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दिया, तीसरी बार हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी खोलकर लिख दिया, किस तरीके से, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर आपको ये टर्म समझ में आई है तो इसके बाद हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट की और बात करते हैं। मोलैरिटी में कई बार एग्जाम में सीधे सीधे कुछ टर्म्स यूज कर ली जाती हैं जिनका अगर हमें मतलब नहीं पता तो हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आता हुआ क्वेश्चन भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो देखिए क्या वो टर्म्स है। अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है सेमी मोलर, देखिए सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, तो सेमी मोलर अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है m/2, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m होती तो उसका आधा, ठीक है, m/2
जो मोलैरिटी का सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर आपको मिल रहा है डेसीमोलर कहीं पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब होगा m/10। और अगर आपको मिल रहा है कहीं पर लिखा हुआ सेंटीमोलर, तो इसका मतलब होगा m/100। और अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिल रहा है मिलीमोलर, तो इसका मतलब होता है m/1000। आपको क्लियरली पता लग रहा है कि यहां पर नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो रही है, इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कम होते जा रहे हैं पर लीटर सॉल्यूशन। देखिए, अगर कभी भी आपसे मोलैरिटी की बात की जाए तो मोलैरिटी हमेशा किसको बता रही है, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन जो है, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से मोलैरिटी जो है वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। ठीक है, तो कभी भी अगर हम पानी मिलाते हैं या फिर किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं तो ये जो मोलैरिटी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसी तरीके से क्योंकि मोलर मास से भी हमने डिवाइड किया है, तो जिसका भी मोलर मास ज्यादा होगा उसकी मोलैरिटी जो है क्या होगी, कम होने वाली है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो फटाफट आप इसे एक बार नोट डाउन करिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है 1 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व, यानी कि 1 ग्राम NaOH को आपने घोला है क्या बनाने के लिए, 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। यानी कि यहां पर जो आपके पास वॉल्यूम है वो ml के अंदर है। ठीक है, मैं एक एक चीजें लिख देता हूं। गिवन मास जो है वो हमारे पास है 1 ग्राम, और हमें क्या गिवन है, NaOH गिवन है। साथ साथ हमें वॉल्यूम भी बता रखा है ml में, और वो है हमारे पास 500 ml। डिटरमाइन मोलैरिटी, हमसे मोलैरिटी पूछी गई है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, मैं एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा भी लिख देता हूं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यहां पर था वॉल्यूम इन ml। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब देखिए, वॉल्यूम इन ml आपको गिवन है, गिवन मास भी आपको दे रखा है। आपको अगर मोलर मास मिल जाए तो आपका काम हो गया। और आपके पास क्योंकि NaOH फॉर्मूला गिवन है तो आप मोलर मास आसानी से निकाल सकते हो। देखिए, मोलर मास यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी का मास देखो, सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो इसका मतलब इसका जो मोलर मास आएगा वो 40 ग्राम आने वाला है। अब देखिए, यहां पर जो गिवन मास है वो कितना है 1 ग्राम, तो लिख दो। मोलर मास कितना है 40, वॉल्यूम इन ml कितना है 500, और ऊपर तो 1000 आएगा ही। अगर आप 500 को 1000 से कैंसिल करोगे तो 2 पे चला जाएगा, और यहां अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 पे जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी आने वाली है वो आने वाली है 1/20। आप इसकी यूनिट अगर लिखना चाहे तो आप इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, ऊपर होता है मोल और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो आप जो यूनिट लिखेंगे वो यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर, 1/20 मोल पर लीटर। ये आपके पास यहां पर मोलैरिटी आ गई। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको मोलैरिटी इसी तरीके से दे रखी हो। कई बार आपको एग्जामिनर 1/20 ना लिखकर इसे डिवाइड करके दे देगा, तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। देखिए, 1/2 कितना होता है 0.5। अब 1/2 अगर 0.5 होता है, नीचे एक और 10 है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक जीरो और आएगा बीच में, 0.5 की जगह पर वो क्या हो जाएगा 0.05 मोल पर
लीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट से इसे नोट डाउन करिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए यहां पर हम लोगों से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं जो कि प्रेजेंट होने वाले हैं 100 ml ऑफ मिलीमोलर ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में। देखिए अभी आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग हमेशा क्या करिए, सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन आपको क्या है, वॉल्यूम दे रखा है ml में, और ये वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मोलैरिटी भी दे रखी है। मिली मोलर अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब आपको मोलैरिटी भी गिवन है। याद करो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेसीमोलर, सेमीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर। मिलीमोलर क्या होता था 1/1000, है ना। तो इसका मतलब मोलैरिटी भी आपको कितनी गिवन है 1/1000। ये चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है। अब एक बार हम मोलैरिटी का रिलेशन दोबारा से लिख लेते हैं। मोलैरिटी का रिलेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। एक बार अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कामयाब हो गए तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग वही करते हैं और इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख लेते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। अब ये हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी गिवन है 1/1000, और यहां पर 1000 ऑलरेडी था। ऊपर वॉल्यूम इन ml कितना गिवन है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कितने जीरो बचे 4 0, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल कर आए वो निकल कर आए 1/10⁴। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए नहीं थे, हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एवोगैड्रो नंबर से, और एवोगैड्रो नंबर होता क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए पावर्स की क्या खासियत होती है, जब पावर्स डिवाइड में होती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 10⁻A डिवाइडेड बाय 10⁻B गिवन है तो ये ऊपर जाकर 10⁻A - B बन जाएगा। तो यहां पर 10⁻23 - 4 यानी कि 10⁻19 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 - 4, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻19। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होने वाले हैं किसके, ऑक्सैलिक एसिड के। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करिए और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नए टॉपिक को। देखिए जो मोलैरिटी हमने पढ़ी, इसी कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इस मोलैरिटी की एप्लीकेशन ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप उस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, या फिर जिस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया। आप सोचिए कि अगर हम लोग दो एसिड्स को मिक्स कर दें, मान लीजिए कि एक एसिड सॉल्यूशन के अंदर था और आपने एक दूसरा एसिड भी मिक्स कर दिया, ठीक है। मैंने दो एसिड ले लिए, एक एसिड था मेरे पास, इसका मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल था, और दूसरा एसिड था मेरे पास, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल था, ठीक है। एक पल के लिए चलिए मैं मान लेता हूं कि जो दोनों एसिड्स थे मेरे पास, ये दोनों एसिड से सेम थे। 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, और यहां पर मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो 1 लीटर इसका था
और 1 लीटर इसका था। अब अगर मैं यहां पर मोलैरिटी निकालूंगा तो मेरी मोलैरिटी आने वाली है 1 मोल पर लीटर, यानी कि इसकी मोलैरिटी होगी 1m। और अगर दूसरे की मोलैरिटी को हम देखेंगे तो ये भी 1 मोल पर लीटर, यानी इसकी मोलैरिटी भी आएगी m। अब अगर मुझसे पूछा जाए टोटल मोलैरिटी या फिर फाइनल मोलैरिटी क्या है, टोटल मोलैरिटी या फिर फाइनल मोलैरिटी क्या है, तो उस वाली सिचुएशन में मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि अच्छा 1 मोल ये था और 1 मोल ये था। इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि पानी में दोनों को मिक्स करोगे तो 2 मोल की जगह पर 4 मोल हो जाएंगे या फिर 1 मोल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जितने मोल थे उतने ही होंगे। भाई आपने अगर 1 मोल नमक डाला, 1 मोल नमक डाला आपने और उसके बाद आपने 1 मोल नमक और डाल दिया, तो पानी में अब कितना मोल नमक होगा, 2 मोल नमक होगा, 1.5 मोल नमक होगा, 3 मोल नमक होगा या 10 मोल नमक होगा, कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा? 2 मोल होगा, है ना। डालकर भी देख लेना, 1 मोल NaCl आप लोग डालोगे तो उतना ही आएगा, उसके अंदर 1 मोल और डालोगे तो फिर इतना 2 मोल ही आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 10 मोल आ गए, 5 मोल आ गए, 1.5 मोल आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 2। अच्छा पानी के लीटर बदलेंगे क्या? भाई 1 लीटर पानी, उसमें आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया तो पानी के मोल भी नहीं बदलने वाले। पानी के मोल भी कितने आने वाले, 2 ही लीटर आएंगे, है ना। पानी का वॉल्यूम भी कितना आने वाला है, सॉरी 2 लीटर ही आने वाला है। तो इसका मतलब पानी का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी 2 मोल है और ये 2 लीटर है। अब आपसे मोलैरिटी पूछी गई है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, इन लीटर। कितने लीटर है यहां पर, 2 लीटर, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1। इसका मतलब पहले मोलैरिटी जितनी थी उतनी ही मोलैरिटी बाद में भी है। और ये मोलैरिटी आपने निकाली कैसे है, ये मोलैरिटी आपने निकाली है पहले वाले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को देखकर और दोनों को ऐड कर कर, और इसी को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहां पर टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। यही आप लोगों ने यहां पर एक्चुअली में किया है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास 2 एसिड्स गिवन है, जरूरी नहीं है 2 ही दें, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ 2 एसिड्स आर मिक्स्ड, अगर 2 एसिड्स को मिक्स किया जाए तो जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स, है ना, पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N1 प्लस में दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N2, ये हो जाएगा। और जो आपको फाइनल मोलैरिटी निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होने वाले हैं किसके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो यहां पर आप निकालना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये होगा M1V1 प्लस M2V2, है ना। भाई पहले वाले का कोई मोलैरिटी होगी, मल्टीप्लाई में पहले वाले का कुछ वॉल्यूम होगा, प्लस में पहले वाले की कुछ मोलैरिटी होगी, मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले की कोई मोलैरिटी होगी, मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का कुछ वॉल्यूम होगा, इज इक्वल्स टू में क्या होने वाला है, फाइनल मोलैरिटी, दोनों की मिलाकर क्या मोलैरिटी आएगी, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो आप कैसे निकालोगे, V1 प्लस V2, यानी पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले के वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे, तो जो V आपके पास आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड 1 प्लस N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड 2, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर चलिए हम लिख लेते हैं सारी चीजों को। N1 क्या है, मोल्स ऑफ एसिड 1, और N2 क्या है,
मोल्स ऑफ एसिड 2 और n क्या है, टोटल मोल्स ऑफ एसिड। इसी तरीके से m1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 और v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। m2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, है ना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2। और बोलो v2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। इसी तरीके से अगर हम m की बात करें तो ये होगी फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें v की तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इस चीज को समझिए कि हमने यहां पर 2 लिया, हमारी मर्जी है, हम 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, कितने भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले में m1 v1 प्लस m2 v2 है, अगर 3 होते तो m3 v3 भी आ जाता, 4 होते तो m4 v4 भी आ जाता, 5 होते तो m5 v5 भी आ जाता, ठीक है। बुक्स में फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m इंटू v, पर आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सीधे सीधे यहां इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आप लोग अगर ये बेसिक फंडा भी जानते हो तो आप इस फॉर्मूले पे आसानी से पहुंच सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका बेसिक्स और ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले पे बेस किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज सोचिए कि ये हमने बात की अगर 2 एसिड्स को मिक्स किया जाए, पर मुझे बताइए क्या अगर 2 बेस को मिक्स कर लिया जाए तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी एकदम सेम चीजें होंगी, क्योंकि दो बेस भी तो एडिटिव नेचर के ही होंगे, है ना। अगर 2 बेस मिलेंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, अगर 2 एसिड मिल रहे हो तो उनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से अगर 2 बेस मिलेंगे, बेस क्या होते हैं, जिनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है ना, और एसिड कौन होते हैं, जिनका पीएच स्मॉलर देन 7 होता है, आर मिक्स्ड। तो यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है, अगर 2 बेसिस को मिक्स कर दिया जाए तब भी सेम फॉर्मूला बनेगा, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, और m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m इंटू v। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर अक्सर एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर केवल 2 ही एसिड या 2 ही बेसिस के बारे में हम लोगों से बात की जाती है, ठीक है। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को, एक बार आप इस थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट से इसे कीजिए नोट डाउन, ताकि हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है 100 ml ऑफ 4m HCl। इसका मतलब आप लोगों को एक HCl गिवन है जिसकी मोलैरिटी 4 है और इसका वॉल्यूम 100 ml है, और इसमें ऐड किया गया, इज एडेड टू 300 ml ऑफ 2m HCl। किस में ऐड कर दिया गया इसे, 300 ml। V2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 300 ml, और HCl की मोलैरिटी कितनी है, 2 है। अब हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हमसे मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछी गई है। अब देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। हमने वहां पर क्या किया था कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, और हमें पता था कि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं ना, सिर्फ क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कि अगर एक के 4 मोल है दूसरे के 2 मोल है तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। तो चलिए
हम लोग अपने फॉर्मूले को यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई करते हैं और हमसे पूछा गया है मोलैरिटी। वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम हम कैसे जानते हैं? वॉल्यूम हम जानते हैं कि पहला और दूसरा वॉल्यूम मिला लो तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकल के आ जाता है, यानी कि 100 + 300, तो 400 ml जो है हमारा फाइनल वॉल्यूम होने वाला है। अब एक डाउट आपके दिमाग में और आना चाहिए। याद करो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, m × v = m1v1 + m2v2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। इससे पहले जो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी = नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml × में 1000। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में लिख रहे हो तो n अगर आप लिखते हो m × v लीटर तब तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर आप वॉल्यूम इन ml लिखना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम इन ml लिखना चाह रहे हैं तो हमें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल आप कर सकते हो, पर इस चीज को सोचो कि अगर आप इसे भी 1000 से डिवाइड करोगे, इसे भी 1000 से डिवाइड करोगे और इसे भी 1000 से डिवाइड करोगे तो इधर से आएगा 1/1000 और इधर से आएगा 1/1000, इधर से भी 1/1000, तो ये दोनों का 1/1000 कॉमन आ जाएगा और ये जो 1/1000 है इस वाले 1/1000 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इन्हें ml में लो चाहे आप इन्हें लीटर में लो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप ml में ले रहे हो तो सबको ml में लोगे, अगर आप लीटर में ले रहे हो तो सबको लीटर में लोगे। ऐसा मत करना कि कुछ वैल्यूज तो सर इस वैल्यू को हमारा दिल कर रहा है कि हम ml में ले लेते हैं और इस वैल्यू को सर हमारा दिल कह रहा है कि हम एक काम करते हैं इसे लीटर में ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? दिल की नहीं सुननी यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वॉल्यूम को या तो ml में लेना है या फिर लीटर में लेना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। m1 हमारे पास कितना है 4, वॉल्यूम कितना है 100, प्लस m2 हमारे पास कितना है 2 और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 300, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये अल्टीमेटली इधर जाके डिवाइड में ही आना है तो मैंने इसे सीधे सीधे यहां पर डिवाइड में कर दिया। ये वॉल्यूम हमारे पास है 400। देखिए 400 + 600 ये हमारे पास हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, अगर हम 400 करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 पे जाएगा और ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 5 आएगा और 5/2 का मतलब क्या होगा 2.5 m। तो इसका मतलब जो फाइनल मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो है 2.5 मोलर सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग बढ़ सके अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2m and 10m HCl should be mixed to prepare a 500 ml solution of 4m HCl। देखिए अब भी मिक्सिंग की बात कर रहा है, यानी कि दो एसिड्स को यहां पर फिर से मिलाया जा रहा है, क्योंकि HCl क्या एक एसिड है, दो एसिड्स को फिर से हम क्या कर रहे हैं यहां पर मिला रहे हैं। अब एक्चुअली में हमें क्या क्या गिवन है वो आप लिखिए। हमें गिवन है पहले वाले की मोलैरिटी और वो है 2। पहले वाले का वॉल्यूम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, हमसे पूछा जा रहा है। दूसरे वाले का वॉल्यूम, चलिए दूसरे वाले की मोलैरिटी हमें गिवन है कितनी 10 और दूसरे वाले का वॉल्यूम ये भी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फाइनल मोलैरिटी हमें गिवन है, कितनी गिवन है 4। फाइनल वॉल्यूम भी हमें गिवन है, कितना गिवन है 500। अब एक दुविधा हमारे सामने है, एक परेशानी हमारे सामने है, क्या कि वॉल्यूम 1 भी मिसिंग है और वॉल्यूम 2 भी मिसिंग है। भाई अगर एक वॉल्यूम मिसिंग होता तो हम क्या करते, उसे x मानते और वैल्यूज को सॉल्व कर लेते, पर यहां तो दो दो वेरिएबल आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए आपके पास भले ही यहां पर दो वेरिएबल हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन वेरिएबल्स को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं।
किस तरीके से आप आपस में इन्हें रिलेट कर सकते हैं उस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए आपको ये नहीं पता कि वॉल्यूम 1 क्या है और वॉल्यूम 2 क्या है, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों मिलकर 500 ml ही बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एक को x मान लूं और दूसरे वाले को 500 माइनस x मान लूं तो मेरे पास दोनों के वॉल्यूम को रिलेट करने का एक तरीका आ गया है ना। तो मैं यही करता हूं, एक को क्या मान लेता हूं कि कुछ x ml होगा और दूसरे वाले को मैं मान लेता हूं 500 माइनस में x होगा। ये ठीक इस तरीके से है कि मान लो अगर ये 100 ml है तो फिर ये 400 ml होगा, अगर ये 200 ml है तो फिर ये 300 ml होगा। अभी मुझे पता नहीं है कितने कितने ml है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। फॉर्मूला हम अपना जानते ही हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m इंटू v। देखिए m1 कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम x प्लस में m2 हमारे पास कितना है 10 और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 माइनस x। मोलैरिटी हमारे पास कितनी है 4 और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 10 इंटू 500 यानी कि 5000 माइनस ये कितना होने वाला है 10x और ये कितना होने वाला है 2000। अगर आप इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 5000 माइनस 2000 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये वैल्यू 2x माइनस 10x यानी कि माइनस का 8x उधर अगर जाएगा तो प्लस का 8x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस का 8x, ठीक है, या फिर आप इसे चाहे तो सीधे सीधे 8x भी लिख सकते हैं। तो x जो आपका आएगा वो आने वाला है 3000 बाय 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसे चाहे तो तोड़कर लिख लें 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। तो आप जानते हैं कि 4 के टेबल पे कितने पे जाएगा 100 25 पे जाएगा, तो आपके पास कितना बचा 2 और ये कितने पे जाएगा 15 पे जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 25 इंटू में 15 कितना आने वाला है आंसर 375 ml। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर भी देख सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 375 ml। इसका मतलब v1 की वैल्यू मैं जानता हूं कि v1 मेरे पास है 375 ml। अब v2 निकालना है मुझे, तो v2 निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं 500 माइनस में x और x की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी है 375। तो 500 माइनस में 375 यानी कि 125 ml। तो ये सॉल्यूशन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद एक छोटे से कंसेप्ट को हम और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, इसके बाद ही फिर हम देखते हैं अगले टॉपिक को कराने के लिए। टाइम तो है हमारे पास अभी, ठीक है। तो एक काम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए जो अगला टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है डाइल्यूशन, यानी कि अब हम बात करेंगे पानी मिलाने के ना। तो चलिए दूध के एग्जांपल से स्टार्ट करें। चलिए दूध के एग्जांपल से अच्छा हम लोग अपने ही कोई टॉपिक का एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लेते हैं कि पहले कोई मोलैरिटी होती होगी, ठीक है, किसी सॉल्यूशन की कोई मोलैरिटी थी पहले। अब मान लिया कि चलो वो मोलैरिटी थी 1, हमने 1 मिनट के लिए ऐसा मान लिया कि पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी 1 और इसके अंदर पानी जो था वो था 1 लीटर। अब हमने क्या किया, अब हमने ये कर दिया कि हमें फाइनल मोलैरिटी पूछी गई है, हमें फाइनल मोलैरिटी नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमने इसके अंदर पानी मिलाया है और इसको पानी मिलाने के बाद देखिए हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी मिलाया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सोचो। देखो 1 लीटर पानी पहले से ही था, 1 लीटर पानी पहले से ही था, 1 लीटर आपने मिला दिया। 1 लीटर अगर आपने मिला दिया तो इसका मतलब जो टोटल पानी है वो हो जाएगा 2 लीटर। अब
आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? देखिए इस चीज को सोचिए कि ये जो वॉल्यूम है ये डिफरेंट है, यहां पर जो मोलैरिटी है वो भी डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी, अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है भाई। बिना किसी रिलेशन के मैं कैसे कह दूं कि सेम आएगी या फिर डिफरेंट आएगी? ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। हमें अगर नहीं भी पता तो इस चीज को सोचो कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर मान लो 1 मोल नमक का था, ठीक है, कितना मोल नमक का था? 1 मोल नमक का था। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप इसमें पानी मिलाओगे तो क्या नमक का मोल कम या ज्यादा होगा? आंसर आपका यही होना चाहिए कि नहीं होगा, है ना। आप चाहे तो पानी मिलाकर भी देख लेना, नमक के मोल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जितना नमक आपने डाला था उतना ही नमक रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इसका मतलब चाहे आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया हो, चाहे मोलैरिटी चेंज हो गई हो, कोई बात नहीं। हम इतना तो जानते हैं कि पहले वाले की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आने वाले हैं। और अभी तक एक फॉर्मूला हम लोग सीख भी चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, m इंटू वी। तो रख दीजिए फॉर्मूले को। नंबर ऑफ मोल्स पहले कितने थे? m1v1। नंबर ऑफ मोल्स बाद में कितने हो गए? m2v2। तो पहले मोलैरिटी कितनी? 1, वॉल्यूम कितना? 1। बाद में मोलैरिटी कितनी? x मान लिया अभी हमने, या फिर m2 भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। वॉल्यूम कितना? 2। तो यहां पर जो आपकी मोलैरिटी निकल के आएगी वो निकल कर आएगी 1/2, यानी कि 0.5 मोलर। देखिए आप लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल में भी देख लिया कि जब आपने पानी मिलाया तो मोलैरिटी पहले कितनी थी? 1, और बाद में हो गई 0.5। इसका मतलब पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से डाइल्यूशन से इफेक्ट होता है किस पे? मोलैरिटी पर। अब यहां पर जो काम के आपके फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है m1v1 = m2v2, और ये आप लोगों ने इस कंसेप्ट से निकाला है n1 = n2। ठीक है, तो आप लोग अब कंसेप्ट से भी इसे जानते हैं और आप लोग इसे बेसिक से भी जानते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, यू आर गिवन 10 m HCl, हाउ विल यू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 4 m HCl सॉल्यूशन। आपको 10 m HCl दे रखा है, ठीक है, और आपको यहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो कि 4 m HCl सॉल्यूशन हो, और वॉल्यूम आपको उसका गिवन है 500 ml। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। कैसे? ना तो यहाँ पर डाइल्यूशन टर्म लिखा है, ना ही यहाँ पर पहला वाला वॉल्यूम दे रखा है कि आप दूसरे वाले वॉल्यूम से कंपेयर करके बता दो कि सर यहाँ पर डाइल्यूशन हुआ था तो हमने डाइल्यूशन का क्वेश्चन मान लिया। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मोलैरिटी पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि मेरे साथ डाइल्यूशन हुआ है, कि मेरे अंदर डाइल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ गया कि डाइल्यूशन का है तो बहुत ही आसान है, m1v1 = m2v2। पर मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम बच्चे गलत देने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है ना। चलिए देखें क्वेश्चन को, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? चलिए ट्राई कर चुके होंगे सब तक, ठीक है। जिसने भी ट्राई कर लिया है बताइए आंसर क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए m1v1 = m2v2, यही डाइल्यूशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर, कैसे आप बनाओगे। ठीक है, देखो आपके पास पहली मोलैरिटी कितनी है? 10 इंटू v1 = फाइनल मोलैरिटी कितनी है? 4, और फाइनल वॉल्यूम कितना है? 500। क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 200 ml। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर
आप खामखा ही हमारे ऊपर शक कर रहे थे। हमारा आंसर भी सेम ही आया है, हमने भी वॉल्यूम 200 ml ही निकाला है और हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 200 ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। पर ध्यान से सुनिए, यहीं पर आके क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है आप कैसे बनाओगे, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन था। 200 ml आपको ऑलरेडी गिवन था, लेकिन आपको सॉल्यूशन बनाना है 500 ml का। तो बेटा अगर आप 500 ml का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, यानी वॉल्यूम को आप 500 ml करना चाहते हो, तो इसका मतलब आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 500 माइनस 200, इसका मतलब 300 ml वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो 300 ml होगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी में गलती मत करना और बहुत ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है। सॉल्यूशन में पहले से 200 ml है, उसे आंसर टिक मत करना, ठीक है। कुछ भी अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअली में 300 ml पानी मिलाना है, तब जाके जो आप सॉल्यूशन चाहते हो वो बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर जो कंटेंट है वो यूजफुल लग रहा है, आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग मेरे चैनल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए काम की नहीं है, तो आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिए।